हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले जो देखते हैं कि सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है। अब देखते हैं सेंट्रॉयड आखिर है क्या। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर मीडियन क्या है। ठीक है। मान लीजिए कोई साइड लेते हैं BC, इसका मिडिल पॉइंट मान लिया कि ये है D। ठीक है। इसका मिडिल पॉइंट अपने अपोजिट वर्टेक्स से अगर जाके मिलता है, ठीक है, तो ये इसका मीडियन कहलाएगा। ठीक है। तो इस तरह से 3 मीडियंस इस ट्रायंगल में खींचे जा सकते हैं। तो इस तरह से 3 मीडियंस खींचे गए और ये तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे जाके मिलते हैं। ठीक है। ये तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे जाके मिलते हैं और इसी पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉयड। और देखिए, मीडियंस और एंगल बाइसेक्टर में कंफ्यूज नहीं होना। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? एंगल को बाइसेक्ट करता है। मीडियन साइड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब जैसे ये लाइन है, ये एंगल को डिवाइड नहीं कर रहा है, एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है, ये इस साइड को कर रहा है, तो ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। ठीक है। और तो अब सेंट्रॉयड के बारे में हम जानेंगे कि सेंट्रॉयड क्या है। अब हमें इस सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है। तो इसका देखिए, ये पॉइंट है AD पे, तो A का कोऑर्डिनेट तो पता है हमें, D का कोऑर्डिनेट पता नहीं। हाँ, एक प्रॉपर्टी और होती है सेंट्रॉयड की कि ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब हमें जब D का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो हम इंटरनल डिवीज़न वाले फार्मूले से G का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, जो mx2 प्लस nx1 ये होता था उस फार्मूले से। डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखिए, सबसे पहला ही कंसिडरेशन हम लोगों ने क्या किया था कि डी पॉइंट क्या है? BC का मिड पॉइंट है। ठीक है। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से हम लोगों ने इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया। मिड पॉइंट का क्या होता है? तो जैसे मान लिया x1 y1 रहता तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर x1 की जगह पर x2 है और x2 की जगह पर x3 है। ठीक है। तो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो मिड पॉइंट फार्मूला से हम लोग x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों निकाल लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास A का भी कोऑर्डिनेट है और D का भी कोऑर्डिनेट है, तो आराम से हम लोग G का निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, छोटे से एग्जांपल से मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई लाइन होता था हमारा, मान लिया, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 यहाँ और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 यहाँ होता था। और मान लीजिए कोई पॉइंट P होता था जो कि इसको m:n के रेशियो में डिवाइड करता था। ठीक है। ये x1 y1 x2 y2 m:n के रेशियो में डिवाइड करता था। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होता था? mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम g का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब यहाँ m की जगह पर 2 है और n की जगह पर 1 है, तो mx2, ठीक है, तो x2 की जगह पर ये है पूरा, तो m इंटू x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। और nx1 तो 1 इंटू x1। ठीक है। तो इस तरह से m प्लस n, तो m प्लस n की जगह पर 2 प्लस 1 होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। ठीक है। तो बच जाएगा क्या? x2 प्लस x3 प्लस x1, 1 इंटू x1 x1, और 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा नीचे? 3। तो इसका x कोऑर्डिनेट निकल गया x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। उसी तरह से हम लोग y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। उसी तरह से my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है। तो यहाँ से भी 2 से 2 उसी तरह से कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर भी y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 उसी तरह से बचेगा। तो इस तरह से x और y कोऑर्डिनेट हमारा सेंट्रॉयड का मिल चुका है। तो इस तरह से हम लोग ट्रायंगल का सेंट्रॉयड निकालते हैं।